मन के जगत में जो भी चीज उठेगी उसके पीछे जरूर कुछ होगा। वो दिखाई ही सदा पीछे की वस्तु के संदर्भ में देगी। एक को न तुम देख सकते हो न सोच सकते हो। जब भी तुम्हें दिखेंगे दो ही दिखेंगे। इस बात को अच्छे से पकड़ लो। मन में एक नहीं हो सकता। मन की गिनती शुरू दो से होती है। फिर दो के बाद 3, 4, 5 अनंत। शून्यता संभव है मन मिट जाए तो, और द्वैत लाजिमी है अगर मन बना हुआ है तो। एक असंभावना है, एक बिल्कुल असंभव है। अब जो व्यक्ति डरा हुआ है, जो व्यक्ति अपने को लेकर शंकित है, वो अपना विचार करेगा। जब वो अपना विचार कर रहा है तो उसे सोच रहा है मैं किसी एक का विचार कर रहा हूं। उसकी दृष्टि में वो एक वो स्वयं है। वो सोच रहा है मैं अपने बारे में सोच रहा हूं, पर एक के बारे में तो सोचा जा नहीं सकता। एक के पीछे खड़ा होगा सदैव कोई दूसरा। तो एक जब भी तुम्हारे सामने आएगा दूसरे के संदर्भ में आएगा, माने दूसरे की तुलना में आएगा। अपने बारे में जब भी विचार करोगे तुलनात्मक तौर पर ही करोगे। दूसरे की अनुपस्थिति में तुम्हारी कोई उपस्थिति संभव नहीं है। दूसरे को बनाओगे तुम दीवार, नेपथ्य, पृष्ठभूमि, और उसके आगे तुम खड़े हो जाओगे। दो हो गए तो तुलना होगी। तुलना जब भी होगी तो नतीजे में या तो छुटपन आएगा या बड़प्पन आएगा। तो कभी लगेगा छोटे हैं, कभी लगेगा बड़े हैं। जब तक ये लगता है कि बड़े हैं तब तक तो फिर भी काम चल जाता है। आदमी कहता है कोई हानि नहीं, हम बहुत बड़े हैं। पर बीच बीच में यदा कदा और कई बार हो सकता है लगातार तुम्हें यह भी पता चले कि जो पीछे है तुम्हारे उससे छोटे हो तुम। संयोग की बात है। तो फिर बुरा लगेगा। बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि कोई और है जो तुमसे बड़ा है। बुरा इसलिए भी नहीं लग रहा है कि तुम छोटे हो। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में बड़े चिंतनशील हो। और अपने बारे में जो चिंतनशील होगा उसको इन दो में से किसी एक नतीजे पर बार बार पहुंचना ही पड़ेगा। नतीजे दोनों भ्रामक हैं और नतीजे दोनों हानिप्रद हैं, पर दो में से कोई एक नतीजा तुम्हें मिलता ही रहेगा। तुम उसे ढोते ही रहोगे। कभी लगेगा हम बहुत छोटे हैं, कभी लगेगा हम बहुत बड़े हैं। कोई कहता है मेरा घर बहुत छोटा है। छोटा कैसे है? कैसे छोटा है?
तुलनात्मक रूप से ही छोटा है ना।